आज हम हृदय परिसंचरण का चरण दर चरण व्याख्यान करेंगे। मैं आपको दिखाऊंगा कि खून कैसे दाएं ओर से फेफड़ों तक जाता है, ऑक्सीजन लेकर लौटता है और फिर शरीर में पंप होता है। अब हम हृदय और संबंधित वाहिकाओं का चित्र बनाते हैं। पहला चरण, शरीर से वापस आया हुआ रक्त जो ऑक्सीजन में गरीब होता है, वेना कावा के अत्रिय में आता है। देखिए एक छोटा कण जो ऑक्सीजन युक्त है ऊपर से आता है और दाहिने अत्रिय में गिरता है। फिर यह रक्त दाहिने अत्रिय से दाहिने निलय में जाता है। अगला चरण, दाहिना निलय फेफड़ों की ओर रक्त को पंप करता है जहां गैस विनिमय होता है। यह रक्त पलपड़ीय धमनी के रास्ते फेफड़ों की ओर जाता है। फेफड़ों में गैस विनिमय के बाद रक्त ऑक्सीजनित हो जाता है। अब यह पल्मोनरी शिराओं से बाएं अत्रिय में लौटता है। बाएं अत्रिय से यह रक्त बाएं नीले में जाता है। बाएं नीले को भरकर यह पूरे शरीर में पंप किया जाता है। अंतिम चरण, बाएं नीले जो सबसे शक्तिशाली कक्ष है, रक्त को आटा के माध्यम से शरीर में पंप करता है। शरीर की कोशिकाएं ऑक्सीजन का उपयोग करती है और रक्त फिर से ऑक्सीजन युक्त होकर वेना कावा से दाएं अत्रिय में लौटता है। यह पूरा चक्र लगातार चलता रहता है। सारांश, दाहिने कक्ष और शिराएं ऑक्सीजन युक्त रक्त संभालते हैं। फेफड़ों में गैस विनिमय के बाद रक्त ऑक्सीजनित होकर बाएं कक्ष और शिराओं से शरीर तक पहुंचता है। यह चौकड़ी हर पल चलती रहती है और हृदय लगातार पंप करता रहता है। धन्यवाद।